नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे यूपी पीसीएस, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इनफैक्ट आरओ या कोई भी अदर एग्ज़ाम, इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। तो इसलिए इसे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो से हम एक अपनी एग्ज़ाम फैक्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम एग्ज़ाम फैक्ट्स इन 5 मिनट्स देखेंगे। केवल क्लास के साथ 5 मिनट एक्स्ट्रा हम फैक्ट्स देखेंगे जो यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे 5 मिनट में फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या देखेंगे? फैक्ट्स में हम देखेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कौन कौन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हिंडनबर्ग लाइन, सबसे पहली लाइन कौन सी है? हिंडनबर्ग लाइन है। ये जर्मनी और पोलैंड को डिवाइड करती है। इसे जर्मनी और पोलैंड को, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में बनाई गई थी। दूसरी लाइन कौन सी है? मैनरहेम लाइन। दूसरी लाइन आपकी है मैनरहेम लाइन। ये सोवियत यूनियन और फिनलैंड को सेपरेट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आपकी है मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन ये जर्मनी और फ्रांस को सेपरेट करती है। इसे फ्रांस ने बनाया था। इस क्वेश्चन को यूपी आयोग ने कई बार अपने एग्जामों में पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 17th पैरेलल, या 17वीं समानांतर रेखा। ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच का बॉर्डर था, बट अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि अब वियतनाम का यूनिफिकेशन हो चुका है और यूनिफिकेशन होने के बाद अब ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद 24th पैरेलल, 24वीं समानांतर रेखा, ये रन ऑफ कच्छ में होकर गुजरती है और पाकिस्तान मानता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, बट इंडिया इसको हमेशा रिफ्यूट करता है। इंडिया नहीं मानता कि रन ऑफ कच्छ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आयोग ने पूछा है। ठीक है, 24th पैरेलल के ऊपर। नेक्स्ट है 38th पैरेलल और 30वीं समानांतर रेखा। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बॉर्डर है। इस क्वेश्चन को भी आयोग ने, इस रेखा को भी आयोग ने बहुत बार अपने एग्जामों में पूछा है। ठीक है, उसके बाद 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, देखिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आयोग कई बार पूछ चुका है। आईएएस ने भी पूछा है, पीसीएस ने भी पूछा है और इनफैक्ट यूपी के अलग अलग एग्जाम्स में, और सिर्फ यूपी ही नहीं, अलग अलग स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछते आए हैं। तो 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है, ये डिवाइड करती है अलास्का और कनाडा को। अलास्का किसका हिस्सा है? यूएसए का हिस्सा है। ठीक है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर होता है वो क्या है? 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है 49th पैरेलल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग ने बहुत बार इसे पूछा है। आईएएस ने भी पूछा है, पीसीएस ने भी पूछा है, इनफैक्ट यूपी ने अलग अलग एग्जाम्स में कई बार इसे पूछा है। 49th पैरेलल यूएस और कनाडा के बीच का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो है वो है ओडर-निसे लाइन। ओडर-निसे लाइन ये जर्मनी और पोलैंड के बीच का बॉर्डर बनाती है। ये एक्चुअली एक अनऑफिशियल टर्म है फॉर द मॉडर्न बॉर्डर। ये एक्चुअली जो मॉडर्न बॉर्डर है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, इसे कोई ऑफिशियल टर्म नहीं दिया गया है, ये अनऑफिशियल टर्म है, इसीलिए इसे ओडर-निसे लाइन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो हमें देखनी है वो है आपकी सेगफ्रीड लाइन। सेगफ्रीड लाइन, ये लाइन फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर बनाती है। फ्रांस और जर्मनी का, इसे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले बनाया था फ्रांस ने, जर्मनी ने। इसे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जर्मनी ने बनाया था। और इस सेगफ्रीड लाइन को जर्मनी में क्या कहा जाता है? जर्मनी में से वेस्ट वॉल कहा जाता है, वेस्ट वॉल। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरैंड लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। ये अलग बात है कि अफगानिस्तान इस लाइन को नहीं मानता है, ऑफिशियली इस लाइन को नहीं मानता है। ये ड्यूरैंड लाइन 1893 में बनाई गई थी सर ड्यूरैंड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इसी सीरीज में जो लाइन आ रही है वो है मैक-मोहन लाइन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैक-मोहन लाइन नहीं है, ये मैक-मोहन लाइन है। ये इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर डिसाइड करती है, बट चाइना इसे नहीं मानता है, चाइना रिफ्यूट्स इट। ये 1914 में बनाई गई थी
सर मैकमोहन के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली अपने ऑफिस में बैठे बैठे नक्शे के ऊपर एक लाइन खींच दी थी और वही मैकमोहन लाइन हो गई थी। चाइना इसे नहीं मानता है। अगली जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। ये रेड क्लिफ लाइन सर रेडक्लिफ ने बनाई थी 17 अगस्त 1947 को। इस डेट को याद रखिएगा, 17 अगस्त 1947 को। और जो अंतिम लाइन इस सीरीज में है वो है एल्पाइन लाइन। एल्पाइन लाइन ये बॉर्डर है फ्रांस और इटली के बीच में, ठीक है। तो ये सारी कुछ लाइंस हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में आते रहते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है 5 मिनट सीरीज, 5 मिनट एग्जामिनेशन फैक्ट सीरीज, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और उनके प्रोपाउंडर्स कौन है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ सिद्धांत लिखा हुआ है और एक तरफ उसके प्रतिपादक लिखे हुए हैं। एक एक करके हम सारे सिद्धांतों को 5 मिनट के अंदर अंदर देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सिद्धांत नियो डिटर्मिनिज्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं नव नियतिवाद, इसको दिया था टेलर ने, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सबको पता है, डार्विन ने दिया था। इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो भी डार्विन ने दिया था, इसे भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है उसे बोलते हैं डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद। इसे दिया था 2 साइंटिस्ट ने, 2 जोग्राफर्स ने, हमबोल्ट एंड रिटर। अगला है पॉसिबिलिज्म या संभववाद, इसे दिया था विडल डेला ब्लाश ने, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पर्यावरणीय नियतिवाद, इसे दिया था रेडजल ने, ठीक है। अगला था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ नियतिवाद, रुको और जाओ नियतिवाद, इसको दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। अगला है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन या जलवायु वर्गीकरण, इसे दिया था कोपेन ने। इसके ऊपर भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ चुका है, ठीक है। अगला जियोलॉजिकल साइकिल या भू आकृति चक्र, इसे दिया था डेविस ने। पेडिप्लेनेशन साइकिल, इसे पेडिप्लेनेशन चक्र बोला जाता है, इसे दिया था एलसी किंग ने। अगला है सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सागर नितल प्रसरण, इसे सागर नितल प्रसार भी कहा जाता है, इसे दिया था हैरी हेस ने, ठीक है। अगला जो प्रिंसिपल है या अगला सिद्धांत जो है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसे हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको दिया था वेगनर ने। ये सबको पता है, बहुत बार पूछा गया है ये दोनों चीज़ें। अगला है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसे दिया था हैरी हेस ने, यह भी पूछा जा चुका है कई बार। और लास्ट है हार्टलैंड थ्योरी या हृदय स्थल का सिद्धांत, इसे दिया था मैकिंडर ने, ठीक है। तो इसी तरह से अब आगे आने वाले हर एक वीडियोस में हम 5 मिनट के अंदर अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे जो यूपी के हर एक एग्जाम के लिए काम करेगा। सिर्फ यूपी ही नहीं, इनफैक्ट कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें जो फैक्ट्स पूछे जाएंगे वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।